हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकोदी। बीकोदी आज एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर आई है जिस विषय में अगर आप पहले इस टॉपिक को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। आज हम बात करेंगे कि क्या उपवास करना एक तरह का अपने साथ हिंसा करना है, अत्याचार करना है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है तो वो ऊब जाता है, या फिर ऊब ना भी जाए तो भी वो अगर उसका शरीर बेडोल या उसकी सुंदरता खोती जा रही है तो उसको लगता है क्यों ना उपवास से अपने शरीर को सही कर लिया जाए। और जो एक ऊबता आ गई है खाना खाते खाते तो उसको लगता है कि उपवास करके मैं उसको दोबारा से कायम कर सकता हूँ। अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं, आप खाना ज्यादा नहीं, थोड़ा कम खाना शुरू करें, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं खाना छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगा, मतलब उपवास रखना ज्यादा मेरे लिए सही रहेगा। कभी मतलब एक अति के लिए आप दूसरी अति को चुनते हैं। एक अति ये हो रही है कि आपने बहुत ज्यादा भोजन खाया, लेकिन अगर आपको बीच का रास्ता बोला जाए, मध्य का रास्ता कि आप कम खाना शुरू कर दे, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो अति के लिए अति को ही चुनेगा, वो बिल्कुल ही खाना छोड़ने की बात करेगा। कोई भी समस्या का जो मतलब इसका जो मेन रीजन है वो कोई आज तक समझ नहीं पाए। आप 5-10 दिन तक उपवास रख सकते हैं, फिर कब तक आप इस उपवास को रखेंगे? फिर जैसे ही 4-5 दिन होते हैं उसके बाद आपका मन करता है उस 5वें दिन के लिए, जिस दिन आपने उस उपवास को तोड़ना है, उस दिन के लिए सोचते हैं कि मैं वो दिन आए, कब वो दिन आए। इसका मतलब आपने 5 दिन, पूरे दिन आपने सिर्फ भोजन के बारे में सोचा है। तो आपके बाद जैसे ही 5 दिन खत्म होते हैं आप दोबारा उस भोजन को करने के लिए ललायत हो जाते हैं, और फिर उसी तरह से कि आप एक तरह से बदला लेते हैं कि मैंने 5 दिन जो भोजन को छोड़ा था उसका जो पूरा बदला है मैं वो इन 4-5 दिनों में दोबारा खाकर करूं। होता वही है कि फिर वजन एक बार आपका जो बढ़ता है उसके बाद जो कम हुआ होता है वो दोबारा फिर बढ़ने लग जाता है। तो आप क्या करते हैं कि आपने छोड़ा तो सही भोजन, लेकिन भोजन को हमेशा सोचते ही रहे, क्योंकि आपने उसको बलपूर्वक रोका, इसलिए ये आप अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी मर्जी से, आपका मन तो, अगर आप आपने सोचा है कि आप उपवास रखो, अगर आपको होटल में बिठा दिया जाए तो आप मन को नियंत्रित कर रहे हैं, आप अपने बलपूर्वक उसको रोक रहे हैं कि नहीं, मुझे भोजन नहीं करना क्योंकि मैंने उपवास किया है। और सच मानिए कि ये तो एक शरीर की बात हुई, लेकिन हम धर्म के नाम पर भी ये उपवास रखते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप उपवास और व्रत रखेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको क्या कहते हैं, ऐसी जो चीज आप चाह रहे हो वो सब मिल जाएगी। थोड़ी दिनों की बात है, और ऐसा करवाने वाले लोग हमारे धर्म गुरु हमारे सामने बैठे ही होते हैं जो ये कहते हैं कि उपवास में कितनी शक्ति है। लेकिन आप सच मानिए कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है। खुद भगवान कृष्ण ने भी, जब जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो एकादशी का जो व्रत होता है वहां पर लोग उस दिन भी खाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में आए हो तो आनंद लेकर ही जियो। तो आप उस बातों में तो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन आप ये कहते हैं कि उपवास करके आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में उस खुशी को फिर पालेंगे, चाहे थोड़े दिन की तो बात है, फिर आप उस खुशी को, उस स्वर्ग को पालेंगे जिसके लिए कहते हैं कि देवता भी ललायत रहते हैं। तो जब आपने अपने आप को रोका बलपूर्वक, तो क्या किया आपने अपने साथ आपने हिंसा की। आप कहते हैं कि दूसरे के साथ, अगर आप दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, आप किसी को, दूसरे को आप खाने देना मना कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह से एक तरह का पाप कर रहे हैं कि अगर कोई भोजन का भूखा है और आप उसको खाना नहीं दे रहे, तो आप उसको क्या कहते हैं? हिंदू धर्म में यही कहते हैं ना कि पाप कर रहे हैं। तो अगर आप वही काम अपने साथ कर रहे हैं तो क्या आप अपने साथ पाप नहीं कर रहे? क्या आप अपने साथ हिंसा नहीं कर रहे? इस बात में हम गांधी जी की भी बात को बिल्कुल नकारते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी उपवास व्रत करके अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा हिंसा की थी? लेकिन हम जब भी ज्यादा खाना हो या कम खाना हो, मतलब बिल्कुल खाना हो, सताते अपने शरीर को ही हैं। चाहे वो आप उसको बहुत ज्यादा खिला दोगे अधिक अधिक का, मतलब सिर्फ स्वाद के चक्कर में, या फिर आप बिल्कुल उसको रोक दोगे कि भी अब इस शरीर को खाना देना ही नहीं है, तो आप दोनों तरफ से अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे करते हो, कभी अधर्म के नाम पर, कभी वजन के नाम पर कि हाँ भाई मेरा वजन कम हो जाए। कभी धर्म में कहा जाता है कि अगर ये उपवास रखेंगे तो आपको ये स्वर्ग मिल जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जैनी जब भी उपवास रखता है तो वो ज्यादातर वक्त अपना मंदिर में बिताता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जैसे ही लोग वहां पर हैं, जिस कारण उसको एक राहत मिलती है कि मैं ही ये काम नहीं कर रहा, मैं ही अपने शरीर को नहीं जला रहा, बल्कि मेरे जैसे और लोग भी अपने शरीर को जला रहे हैं। उसको तकलीफ होती है
कि भी अगर मान ले उपवासी व्यक्ति को आप होटल में बिठाते हो, उसको बहुत तकलीफ होगी कि आपने मुझे यहाँ बिठा दिया, सामने तो खुशबू है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप बलपूर्वक अपने आप की जो जीवा है, जो खाने की शक्ति है, उसको दबा रहे हैं। तो एक तरह से आप अपने साथ हिंसा कर रहे हैं। 10-12 दिन तक उपवास किया, फिर आप भूखों की तरह टूट पड़ेंगे भोजन पर और अपने वजन को दोबारा बढ़ा लेंगे। और आपने सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपने 4-5 दिन तक भोजन नहीं किया, लेकिन आप उस 5वें दिन का जरूर इंतजार करेंगे जिस दिन आपने भोजन खाना, तो फिर आपका तो सब कुछ व्यर्थ ही हो गया कि आपने उन दिनों में भी, सिर्फ उपवास के दिनों में भी आपने सिर्फ भोजन के बारे में। ये फिलॉसफी सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है, हर एक चीज के बारे में जिसमें आपने अपने लिए अपने आप को बांध कर रखा है। जो विवेक से जीता है वो कभी भी व्रत का मतलब दूसरा भी होता है कि आपने कोई एक नियम बना लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। आप कस्में खाते हैं, ये व्रत लेते हैं कि मैं भगवान के सामने कि मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा इतने दिन तक, या मैं मीट नहीं खाऊंगा इतने दिनों तक, या फिर मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो आप इसका मतलब कमजोर साबित होते हैं। जो अंधे होते हैं वही व्रत या उपवास करते हैं। जो विवेक से जीता है वो कभी भी व्रत या उपवास नहीं रखेगा, क्योंकि वो जागरूक होता है, उसे पता होता है कि इन सब चीजों से मैं अपने शरीर को तकलीफ ना दूं, अपने शरीर के साथ हिंसा ना करूं। क्योंकि हिंसा अगर दूसरे के साथ की जाए, जितना बड़ा पाप वो है, उतना ही बड़ा पाप ये है कि आप अपने शरीर के साथ हिंसा करें। तो हमारी नजर में उपवास और व्रत करना, व्रत का मतलब आप अलग सोचिए कि आप कोई नियम या आप कोई ऐसी कसम खा रहे हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो आप ये दोनों जो चीजें कर रहे हैं, इसमें मतलब कि आपका विवेक जागृत नहीं है, आप अंधे होकर इस चीज को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी नजर में उपवास या व्रत एक तरह का हिंसा ही है। जो चीज आप दूसरों के लिए नहीं प्रेफर कर सकते, आप किसी दूसरे को भूखा रहना अगर पाप है, तो फिर अपने शरीर को भूखा रखना भी एक तरह का पाप है। तो आपके इस विषय में क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।